आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए क्या-क्या होने वाला है, पहले मैं ये आपको बता देता हूँ। पहला, आपको आज का लाइफ पर्पस मिलेगा कि आपको आज करना क्या है। दूसरा, आप लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि एक ही वीडियो में मैं आपको अगले 10 दिन का स्केड्यूल बता दूँ, तो वो मैं आपको बताऊँगा। इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, करंट अफेयर प्लस टेक्निकल के मैं टॉपिक्स आपको बता दूँगा। आप अपनी एसएससी, जेईई की प्रिपरेशन के लिए इन सब चीज़ों को ऐड कर सकते हो। हाँ, सिर्फ़ इन्हीं सब से आपके एग्ज़ाम में नहीं आएगा कि सिर्फ़ इसी से पूछ लिया जाएगा, लेकिन हाँ, आपको कम से कम एक कुछ टॉपिक्स मिल जाएँगे जिसको आप एटलीस्ट 10 दिन में ख़त्म करो ताकि फिर आगे बढ़ सको। तो पर्पज़ यही रहेगा इसका। जैसे कि मैं हमेशा बोलता भी हूँ कि आप सभी चीज़ें करने के चक्कर में कुछ भी नहीं कर पाते हो, तो मैं आपको कुछ एक छोटा-सा पार्ट दे रहा हूँ कि हाँ, पहले इसको तो कंप्लीट कर लो, उसके बाद आगे देखते रहना। ठीक है? तो मैं आपको कुछ टॉपिक्स बता दूँगा। तीसरा, पर्पज़ ऑफ गिविंग द टेस्ट। आज मैंने मॉक टेस्ट दिया था एसएससी, जेईई का। वो आप लोगों के लिए ही दिया था, मेरा खुद का कुछ उसके अंदर पर्पज़ नहीं था। तो मैं उसके बारे में थोड़ा-सा रिव्यू दूँगा आपको, पूरा सॉल्यूशन तो नहीं दे पाऊँगा लेकिन हाँ, थोड़ा रिव्यू दूँगा। चौथा, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, वर्चुअल लाइब्रेरी चैंपियंस के बारे में आज मैं आपको बताऊँगा कि आज कौन-कौन चैंपियंस हैं वर्चुअल लाइब्रेरी के। और लास्ट, मैसेज तो मैं आपको ज़्यादा दे नहीं पाऊँगा आज की वीडियो में, काफ़ी लंबी हो जाएगी वीडियो नहीं तो। हाँ, मैसेज इतना है आप लोगों के लिए कि थोड़ा स्माइल करो। आपके सामने जो भी प्रॉब्लम है, 2 तरीके हैं, या तो हँस के सामना करो उसका या रो के सामना करो। चलो मान लेते हैं एक बात को कि आपका बिल्कुल भी कोई भी सिलेबस नहीं पूरा हुआ है, आपको एसएससी जेईई का एग्ज़ाम देना है और आपके लिए जीने मरने वाली बात है कि आपको निकालना ही है इस बार का पेपर। ये बिल्कुल वर्स्ट मैं सिचुएशन मान लेता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। तो आपको अंदर से रोना भी आ रहा है, मैं ये नहीं कह सकता आपको कि अंदर से आपको रोना आना ही नहीं चाहिए, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, हम इंसान हैं। तो फीलिंग्स है हमारे अंदर, इमोशंस हमारे अंदर हैं, तो ऐसा हो सकता है, ठीक है। आप अपने अंदर के इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन क्या आप इस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हो कि जैसे आपको रोना आ रहा है, ठीक है, आपका मन कर रहा है कि क्या कहते हैं, आपकी बिल्कुल पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, ठीक है, या फिर आपके अंदर फीलिंग आ रही है कि मैं बर्बाद हो चुका हूँ, तबाह हो चुका हूँ, ये सब चीज़ें हैं। तो देखो, इस फीलिंग को तो आप भी नहीं रोक सकते हो, ये बात मैं बिल्कुल मानता हूँ, लेकिन क्या आप इतनी चीज़ को रोक सकते हो कि आप ये सब चीज़ें ना बोलो अपने मुंह से। आप मान लो कि किसी को अपनी प्रॉब्लम बता रहे हो, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है कि आप लोगों का कोर्स ख़त्म नहीं हुआ है, ये प्रॉब्लम है। इसमें कुछ नेगेटिव पॉजिटिव नहीं है, ये आप बिल्कुल अभी की अपनी सिचुएशन बता रहे हो। लेकिन इसके साथ जब आप ये चीज़ ऐड कर देते हो कि मेरा कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ, मैं तो बर्बाद हो गया, मेरा कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ, मेरी तो लाइफ तबाह हो गई, ये जो बाद में जो आप वर्ड ऐड करते हो ना, इससे आपकी लाइफ में कुछ भी एडिशन नहीं होने वाला है, ठीक है। इससे आपकी लाइफ और वर्स्ट ही होगी, क्योंकि जो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है ना, आपके वर्ड्स से भी डिपेंड करता है। ये जो मोटिवेशनल स्पीकर बोलते हैं एफर्मेशन एफर्मेशन, ये बेवकूफ़ नहीं है, ये सच्ची बात है। जितना आपका पॉजिटिव माइंडसेट रहेगा, चलो माइंडसेट को मारो गोली, आप जितना पॉजिटिव अपने मुंह से बोलोगे, उतना ही आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्टअप होगा। आप अगर बोल रहे हो कि मेरा कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ, ये बात मानी जा सकती है, लेकिन आप उसके आगे ये भी बोल रहे हो कि इसके बाद मेरी लाइफ कुछ बची नहीं है, तो ये जो आपका बाद में बोलना है ना, ये बिल्कुल रिडंडेंट है। इसका बोलने से आपने कुछ सिचुएशन को अलग से कुछ एक्सप्लेन नहीं कर दिया, इसको बोलने से आपने अपने लिए ही प्रॉब्लम्स खड़ी करी है, क्योंकि इससे कॉन्फिडेंस डाउन होता है आपका। जब आप अपने आप को बुरा भला बोलते हो तो आपका कॉन्फिडेंस खुद डाउन होता है। किसी दिन ट्राई कर लो, मान लो आज आपका पहला दिन है, आज सिर्फ आप ये बोलोगे कि हाँ, ठीक है, कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ लेकिन मैं मेहनत करूँगा, आज मैं कम से कम पूरे कोर्स में से इतना सा पढ़ लूँगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बहुत कुछ कर लोगे, एक चैप्टर कर लो ख़त्म, अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा। चैप्टर देखो, पढ़ना आपको पड़ेगा, मैं कोई चाबी नहीं भर दूंगा आपके अंदर, मैं सिर्फ आपको यहाँ पे गाइड कर सकता हूँ, आपको मोटिवेट कर सकता हूँ। लेकिन मैं आपको खुद से पढ़ा दूँ, जैसे मैंने आज टेस्ट दिया, मेरे टेक्निकल में कुछ मार्क्स आए, वो जो मेरे टेक्निकल में मार्क्स आए वो 4 साल की मेरी मेहनत है। अब आपके अगर उतने मार्क्स नहीं आए तो इसमें डिमोटिवेशन वाली कोई बात नहीं है। मैंने ज़्यादा मेहनत की है इसलिए मेरे मार्क्स आ गए, आप भी उतनी मेहनत कर लोगे तो आपके भी मार्क्स आ जाएंगे। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि 4 साल नहीं लगने चाहिए थे इस प्रोसेस में, मैंने ज़्यादा टाइम लगा दिया, बिल्कुल मैं मानता हूँ। तो मैं इसलिए ही आपको गाइड कर रहा हूँ कि आपको 4 साल ना लगे, आपका ये 1 साल में ही कुछ 6 महीने में कवर हो जाए। बस मैं इतना डिफरेंस क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पे। 4 साल बहुत ज़्यादा होते हैं, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए जितना मैंने लगा दिया टाइम। लेकिन आपको नहीं लगना चाहिए इतना टाइम, बस इसी चीज़ के लिए मैं आप लोगों को गाइड कर रहा हूँ। अगर आपके अभी मार्क्स कम आ रहे हैं, इसका मतलब आपने मेहनत कम की है। डिमोटिवेशन तब होना चाहिए कि आप दिन रात पढ़ रहे हो, हर एक चीज़ पढ़ रहे हो, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो पा रहा है आपका।
तब एक बारी के लिए मान सकते हैं, लेकिन तब भी क्या कर सकते हो, पढ़ना ही है। ज़्यादा ज़्यादा करोगे छोड़ दो कंपटीशन की तैयारी। दो ही चीज़ हो सकती है ना, आपने या तो आप पढ़ नहीं रहे हो, अब पढ़ नहीं रहे हो उसकी फिर मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो डिमोटिवेशन कैसा, ये तो आपकी गलती हुई ना कि आप नहीं पढ़ रहे हो। अगर पढ़ोगे फिर भी ना मार्क्स नहीं आ रहे, फिर कंपटीशन छोड़ दो, सीधी सीधी सी बात है। और स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ यही है कि पढ़ोगे तो मार्क्स आएंगे, सिंपल सी बात है। नहीं आ रहे हैं और पढ़ो, फिर भी नहीं आ रहे हैं और पढ़ो, फिर भी नहीं आ रहे हैं और पढ़ो, बस। शॉर्टकट कुछ नहीं है, मेहनत का शॉर्टकट नहीं होता, मेहनत खुद से एक शॉर्टकट है चीज़ों की। तो स्माइल करो थोड़ा, और अपने मुंह से पॉजिटिव वर्ड्स बोलो अपनी। ठीक है, अपनी सिचुएशन आप डिस्क्राइब कर सकते हो कि आपके साथ क्या क्या प्रॉब्लम है, लेकिन उससे उसके बाद चीज़ें ऐड ऑन मत करो कि इसका कॉन्सिक्वेंस ये है, इससे ये हो जाएगा, उससे सॉल्यूशन ढूंढो चीज़ों के। ठीक है, तो एक मैसेज तो मेरा यही है आपसे, बाकी हाँ बात तो आपसे होती रहेगी। अब टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक है आज का लाइफ पर्पस, पहले मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो 27 अक्टूबर थर्सडे है, और ये हमारा 88 डे ऑफ कंसिस्टेंसी है। मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं 90 दिन आप लोगों के साथ रहूँगा और आप लोगों को डेली गाइड करूँगा, और डेली मैं आपको एक काम दूंगा ताकि आपको पूरे सिलेबस के साथ जूझना ना पड़े। आपको एक छोटा सा काम दे दिया करूँगा, उसको आप दिन भर में कंप्लीट कर लोगे, और इस तरह से छोटा छोटा स्टेप चल के आपका पूरा कोर्स ख़त्म हो जाएगा। आप कितने कंसिस्टेंट रहे मुझे नहीं पता, काफ़ी लोग कंसिस्टेंट भी रहे, लेकिन मैं कंसिस्टेंट रहा। मैंने एक भी दिन की छुट्टी नहीं ली। इमरजेंसी सिचुएशन एक अलग होती है, पापा की तबीयत ख़राब हो गई थी, लेकिन तब भी मैंने गाइड करने की कोशिश की। लेकिन पूरे 90 दिन होने वाले हैं, मैंने एक भी दिन की छुट्टी नहीं ली आपसे, और आपसे इसके बदले मैंने कुछ मांगा भी नहीं। आपसे सिर्फ ये मांगा कि जो मैं काम दे रहा हूँ बस डेली करते रहो, सिलेक्शन हो जाएगा। सिंपल सी बात। आज का लाइफ पर्पस क्या है आपका, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और इकोनॉमिक्स। रीजनिंग आपको 1 घंटा करना है, वो डेली करना है, इसे आप छोड़ नहीं सकते, 1 से 2 घंटा करना ही करना है। आज जब मैंने एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम देने के बाद मेरे कितने नंबर आए, 34 नंबर आए। तो 34 नंबर इसलिए आए क्योंकि रीजनिंग की प्रैक्टिस नहीं कर रखी है मैंने, उसके से 34 नंबर आए। 50 भी आ सकते, 45 भी आ सकते थे। ठीक है, तो पहले कभी बहुत प्रैक्टिस की थी, उसकी वजह से अभी भी 34 नंबर आ गए। ठीक है, और हाँ, एक और चीज़ बता देता हूँ मैं फुल टेस्ट के लिए। जो मैंने फुल टेस्ट दिया मेरे 132 नंबर आए, लेकिन जितनी मुझे नॉलेज है 150 से कम नहीं आने चाहिए थे। ये जो गैप रहा वो गैप सिर्फ इस चीज़ का था कि मैंने फुल टेस्ट की कोई प्रैक्टिस नहीं थी मुझे एसएससी जेईई की। 2 घंटे में 200 क्वेश्चन करना, मेरा दिमाग झंझना गया। मैंने ये जो दिया, बाकी टेस्ट देता हूँ 3 घंटे में 100 क्वेश्चन, 2.5 घंटे में 100 क्वेश्चन, इस तरह से। लेकिन एसएससी जेईई एक अलग लेवल का पेपर है, इसमें 2 घंटे में 200 क्वेश्चन करने होते हैं, आम बात नहीं होती है। कोई भी उठ के ईएससी का, आईएएस का, कोई भी आके एसएससी जेईई का पेपर देने के लिए ऐसे नहीं निकल सकता, उसको मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे। तो यही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, कितनी भी नॉलेज ले लो, लेकिन जब तक मॉक टेस्ट नहीं प्रैक्टिस करोगे ना 8-9, तब तक वहाँ पे हाथ नहीं चलेंगे आपके। ठीक है, तो मॉक टेस्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है, नॉलेज अपनी जगह पे है, मॉक टेस्ट देने की स्किल एक अपनी जगह पे है। ठीक है, यही मैंने 7 मॉक टेस्ट देने के बाद 8वां आज मैं टेस्ट दिया होता तो मेरे 150 से भी ऊपर क्रॉस कर जाते। नॉलेज बेसिस पे बता रहा हूँ मैं आपको। तो इसलिए मॉक टेस्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है। और मॉक टेस्ट को इस चीज़ से मत नापो कि आपकी नॉलेज कम ज़्यादा, नहीं, मॉक टेस्ट में आप बस ये प्रैक्टिस कर रहे हो कि आपको टेस्ट कैसे देना है, 2 घंटे में 200 क्वेश्चन करने कैसे हैं। सिंपल सी बात यह है। तो आज का लाइफ पर्पस, रीजनिंग 1 से 2 घंटा करना है आपको। जीके के अंदर आपको फिजिक्स में वेव्स एंड साउंड्स एंड लाइट, ये 2 चैप्टर करने हैं। केमिस्ट्री में आपको मेटलर्जी एंड सिंथेटिक मटेरियल करना है। बायो के अंदर आपको एनिमल किंगडम एंड प्लांट फिजियोलॉजी करना है। और इकोनॉमिक्स में आपको बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स करना है। ये सब आप ब्लैक बुक से करोगे, इसके अंदर कोई नोट्स रेफर करने की जरूरत नहीं है। सिंपल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब ब्लैक बुक से कर लोगे आप, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। ठीक है, रीजनिंग 1 घंटा, जीके आपको 1.5 से 2 घंटा करना है। करंट अफेयर आपको 30 मिनट करना है। 30 मिनट में क्या करोगे, रैंक एंड इंडिसेस ऑफ रैंक ऑफ इंडिया इन वेरियस इंडिसेस। दूसरा, फेमस पर्सनैलिटीज़, चाहे वो स्पोर्ट्स के हों, आर्ट्स के हों, साइंटिस्ट हो, कोई भी हो। ठीक है, वीडियो मिल जाएगी आपको, कोई भी यूट्यूब के ऊपर डाल देना ये फेमस पर्सनैलिटीज़ करके ऑफ इंडिया, और आपको इससे वीडियो मिल जाएगी, उसको कर लेना, नोट्स बना लेना, क्योंकि आपको बाद में रिवाइज भी करना होगा इसको। टेक्निकल में बीएमसी और आरसीसी, ये 2 सब्जेक्ट आज आपको करने हैं। इसके पूरे शॉर्ट नोट्स आपको रिवाइज करने हैं। आरसीसी में आपको शॉर्ट नोट्स रिवाइज करने हैं, दोनों के शॉर्ट नोट्स रिवाइज करने हैं पहले तो आपको, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। बीएमसी में स्पेशली सीमेंट एंड कॉन्क्रीट फिर से रिवाइज करोगे अच्छे से, और इनके आप बड़े बड़े मतलब पूरे नोट्स भी एक बार रिफर कर सकते हो, और इनके क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे। आरसीसी के अंदर डब्ल्यूएसएम एंड एलएसएम, ठीक है, और स्लैब एंड बीम, इनके क्वेश्चन सबसे पहले करोगे, इनके शॉर्ट नोट सबसे पहले पढ़ोगे। तो ये आज का काम है आपका टेक्निकल का। आगे बढ़ते हैं। तो आज का लाइफ पर्पस हो गया। ठीक है, मैसेज जो नहीं देना था वो भी दे दिया मैंने, कोई बात नहीं। हाँ, 1 वीडियो, हाँ, जो एक वीडियो आपको स्केड्यूल चाहिए,
SSC JEE 2022 के लिए, वो अभी दे देता हूँ मैं आपको, ठीक है। तो सबसे पहले जीके की बात करते हैं। हिस्ट्री में सबसे पहले तो ब्लैक बुक और नोट्स आपके चलेंगे। ब्लैक बुक डिस्क्रिप्शन में है, नोट्स बुक जो आपके नोट्स हैं वो सौरभ कुमार गुप्ता सर के, सौरभ कुमार पांडे सर के मैंने नोट्स अपलोड किए हुए हैं, ठीक है, वो आप देख सकते हो, उनको आप रिफ़र कर लोगे, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ किस में नोट्स पढ़ने हैं, किस में ब्लैक बुक पढ़नी है। तो हिस्ट्री में आपको टॉप 100 क्वेश्चन ब्लैक बुक से करने हैं। उसके बाद मौर्यन, लेटर मौर्यन और गुप्ता एम्पायर, ये इंपॉर्टेंट है, बाकी सब एम्पायर छोड़ देना, ये एम्पायर जरूर कर लेना, नोट से पढ़ लेना और ब्लैक बुक से इनके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। दिल्ली सल्तनत, मुगल्स, नोट से कर लेना क्वेश्चन और उसका ब्लैक बुक भी कर लेना। नोट्स और ब्लैक बुक दोनों चलेगी इसके अंदर, लेकिन नोट्स पढ़ने जरूरी है। ब्लैक बुक से आप पढ़ोगे, कहीं का कोई क्वेश्चन आएगा, कहीं का कोई क्वेश्चन आएगा, सबको इकट्ठे करने में आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा। तो कोशिश करना पहले इनकी थ्योरी पढ़ लो, फिर ब्लैक बुक से करने में आपको मज़ा भी आएगा। उसके बाद एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश पावर, ये सिर्फ ब्लैक बुक से कर लेना, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेना इसके। वाइसरॉय, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एंड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, ये नोट से करना और ब्लैक बुक से इसके क्वेश्चन देख लेना। सोशियो रिलीजन रिफॉर्म्स, ये आप ब्लैक बुक से करोगे। INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड इट्स सेशंस, ब्लैक बुक से करोगे। ब्रिटिश एक्ट्स एंड पॉलिसीज, ब्लैक बुक से करोगे। IVC, इंडियन इंडस वैली सिविलाइजेशन, ब्लैक बुक से करोगे। बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, ब्लैक बुक से करोगे, ठीक है। ज्योग्राफी के ऊपर आते हैं। ज्योग्राफी में सभी चीज़ें आपको ब्लैक बुक से ही करनी है, ड्रेनेज सिस्टम छोड़ के। ड्रेनेज सिस्टम बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको आप नोट से समझोगे और उसके बाद फिर ब्लैक बुक से करोगे। टॉपिक देख लो आप, बेसिक ज्योग्राफी आपको करना है, क्लाइमेट करना है, सॉइल एंड एग्रीकल्चर करना है, मिनरल एंड रिसोर्सेज करना है, ट्रेड एंड इंडस्ट्री करना है, यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम करना है, जियोमॉर्फोलॉजी करना है, क्लाइमेटोलॉजी करना है, पीडोलॉजी एंड एग्रीकल्चर करना है, ह्यूमन ज्योग्राफी करना है, डिजास्टर, इकोसिस्टम, फॉरेस्ट, ठीक है, नेशनल पार्क एंड सेंचुरी, एनवायरनमेंट और टॉप 100 क्वेश्चन। अब ये मत बोलना सारे टॉपिक बता दिए, कुछ टॉपिक बताएं, कुछ टॉपिक छोड़ दिए हैं, ठीक है, ये करने जरूरी है, ये आप कर लेना। कुछ छोड़ोगे तो छोड़ देना, जरूरी नहीं है इनसे ही आएगा, ठीक है। और ऐसा भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसमें से आ भी सकता है। तो जीके का तो वैसे भी कोई भरोसा नहीं है, लेकिन आप ये कर लोगे तो आपके नंबर आ जाएंगे। ये सब मैं 30 नंबर का जुगाड़ आपको बता रहा हूँ पूरा। पॉलिटी के अंदर नोट्स पढ़ने जरूरी है, ठीक है। सौरभ पांडे सर के नोट्स हैं, ज़्यादा 70-80 पेज होंगे, वो देख लेना एक बार और उसका ब्लैक बुक से कर लेना उसको, उसके क्वेश्चंस। इकोनॉमिक्स के अंदर पूरा ब्लैक बुक से। अब इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, ये सब आप ब्लैक बुक से ही करोगे, नोट्स ना ही पढ़ो तो अच्छा है, यहीं से देख लेना थोड़े थोड़े क्वेश्चन। जैसे इकोनॉमिक्स का मैं आपको एग्जांपल दूं तो इसके अंदर 60 पेज हैं ब्लैक बुक के, 18 चैप्टर हैं, डेली एक एक दो दो चैप्टर उठा के उनके थोड़े थोड़े क्वेश्चन कर लेना, हो जाएगा काम। और टॉप 100, अच्छा प्रायोरिटी क्या रहेगी, टॉप 100 क्वेश्चन सबसे पहले करोगे और उसके डेली 2 टॉपिक उठा के उनके क्वेश्चन कर लेना, 10 क्वेश्चन कर लेना, 15 क्वेश्चन कर लेना, शॉर्ट नोट्स बना लेना, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आपको ये 60 के 60 पेज रट जाएं, ऐसा नहीं है। हाँ, ये 100 क्वेश्चन तो रट लेना, बाकी डेली 2 टॉपिक्स उठा लेना, उनके 4-4, 10-10, 15-15 क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। जितने आप कर सको याद उतने कर लेना, ठीक है। उसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तीनों को ब्लैक बुक से रिफर करोगे और उनके क्वेश्चन देखोगे, डेली 2-2 चैप्टर, सभी चैप्टर इंपॉर्टेंट है, सभी चैप्टर आपको करने हैं। करंट अफेयर्स पे आते हैं। करंट अफेयर्स में बजट करना है 2022-23, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स करनी है आपको, रैंक ऑफ इंडिया इन वेरियस इंडिसेस करना है, जॉइंट मिलिट्री जो होती है हमारी एक्सरसाइज वो करनी है, अवार्ड्स करने हैं, आर्ट्स, लिटरेचर, साइंस में जो जो भी अवार्ड्स मिले हैं, स्पोर्ट्स में मिले हैं, वो सब करने हैं आपको, इंटरनेशनल अवार्ड्स करने हैं आपको, ठीक है। स्पोर्ट्स में इंडियन पार्टिसिपेटेड इन इंडिया, ठीक है, जो इंडियंस ने पार्टिसिपेट किया, जैसे कॉमनवेल्थ गेम, एशियन गेम्स, इन सब के, ठीक है, कहाँ कहाँ अवार्ड क्या क्या मिले हैं वो सब। और इंटरनेशनल जैसे ग्रैंड स्लैम्स होते हैं हमारे, उनसे उन सब से रिलेटेड क्वेश्चन। उसके बाद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन करोगे, जैसे UN, WHO, ILO एटसेट्रा, ठीक है। रिसेंट अपॉइंटमेंट्स करोगे कि चीफ कमिश्नर कौन बने हमारे, नए CDS बने हैं वो कौन बने हैं, चीफ जस्टिस तो जो नए वाले बने हैं वो भी 9 नवंबर तक आएंगे, ठीक है, DY चंद्रचूड़। तो क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में इस तरह से मेंशन हो जाएगा कि 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या 49 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, क्योंकि करंट अफेयर ये दोनों ही करंट अफेयर है, तो किसकी बात कर रहे हैं, तो इसलिए वहाँ पे मेंशन हो जाएगा आपको। 50वें पूछेंगे तो DY चंद्रचूड़ होंगे और 49th होंगे तो आपके पास कौन होंगे, UU ललित, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि नेशनल एंड इंटरनेशनल समिट्स करोगे और मेजर MOU साइंड बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये सब आप करोगे करंट अफेयर्स में। अब सिविल वालों के लिए थोड़ा टेक्निकल में बता दूं, टॉप 20 चैप्टर्स जो मैंने कल वाली वीडियो में बताए थे अभी मैं दिखा दूंगा, वो करने हैं। सबसे पहले देखो, सिक्वेंस रखनी है आपको, सबसे पहले टॉप 20 चैप्टर्स देखोगे आप, और इसके लिए आप PYQ भी देखोगे और साथ में कॉन्सेप्ट्स भी देखोगे, प्लस नोट्स भी उठा के देखोगे इसके अंदर आप, ठीक है। इसे आप बिना नोट्स के नहीं कर सकते, नोट्स भी देखने पड़ेंगे आपको, कॉन्सेप्ट्स भी देखने पड़ेंगे, PYQ भी देखने पड़ेंगे और डेली रिवीजन चलेगा इनका, ठीक है। बाकी के चैप्टर्स के हो आप अलग से नोट्स उठा के नहीं देखोगे, सीधा SSC JEE PYQ पे आओगे और PYQ आने के बाद उसके कॉन्सेप्ट देखोगे और जो फॉर्मूला होगा यूज़ उसे याद कर लोगे। उस फॉर्मूले पे 10 क्वेश्चन हो रहे हैं तो उस फॉर्मूले को याद कर लोगे, 1-2 बार प्रैक्टिस कर लोगे, पूरा चैप्टर नहीं करोगे, बाकी जो चैप्टर्स हैं उनके,
करने ज़रूरी हैं वैसे तो, लेकिन अभी फ़िलहाल 10 दिन बचे हैं, क्या क्या कर लोगे? तो जो मैं बता रहा हूँ वो कर लेना, टाइम बच जाए तो इन सब के भी कॉन्सेप्ट पढ़ लेना, सिंपल है। आगे कंपलसरी क्या है आप लोगों के लिए कि आपको रिवीजन करना ही करना है 3 सब्जेक्ट्स का शॉर्ट नोट्स। 3 सब्जेक्ट डेली आपको रिवाइज करने हैं अपने शॉर्ट नोट से, ये बहुत ज़रूरी है। बाकी कुछ करो ना करो, ये आपको करना ज़रूरी है। इससे क्या कन्फर्म होता है, ये रिवीजन से ये चीज़ कन्फर्म होती है कि जो आपने पढ़ लिया अब तक उसको आप एग्ज़ाम में कर पाओ। सिंपल सी बात है। अगर आपने बहुत सब कुछ पढ़ लिया, रिवीजन नहीं किया, तो वो जीरो है, वो बिल्कुल उसके बराबर है जो आपने नहीं पढ़ा। तो जो पढ़ लिया है, अभी तो पहली चीज़ नई चीज़ कुछ मत करो, जो पढ़ लिया बस उसको देखो और उसका रिवीजन करो जैसे मैंने बताया। ठीक है, तो ये आपका स्केड्यूल हो गया। एक बार मैं जरा 20 चैप्टर्स बता दूँ आपको कौन कौन से हैं। थोड़ा सड़ा दिया है मैंने यहाँ पे, लेकिन देखो, बीएमसी में सीमेंट एंड कंक्रीट, सोम में प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेसेस, आरसीसी में एलएसएम डब्ल्यूएसएम बेसिक कॉन्सेप्ट, बीम्स एंड स्लैब्स, एफएम में प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, डायनेमिक्स, फ्लूइड डायनेमिक्स, सर्वे के अंदर लीनियर मेजरमेंट, लेवलिंग, कंपास सर्वेइंग एंड ट्रैवर्सिंग, सॉइल के अंदर ओरिजिन ऑफ सॉइल एंड शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल, स्टील के अंदर कनेक्शंस, ट्रांसपोर्ट के अंदर ज्योमेट्रिक डिज़ाइन एंड पेमेंट डिज़ाइन, हाइड्रोलॉजी में रन ऑफ एंड हाइड्रोग्राफ्स, इरिगेशन में वाटर रिक्वायरमेंट एंड क्रॉप्स, और एनवायरनमेंट के अंदर आप वाटर ट्रीटमेंट वाला चैप्टर देख लेना, और सीवेज ट्रीटमेंट। देखो, दो ही बड़ी चीज़ें आते हैं इसके अंदर, वाटर ट्रीटमेंट और सीवेज ट्रीटमेंट। तो इनको अलग से पढ़ने की जगह ना सिर्फ SSC के PYQ कर लेना बस। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, पर्पज़ ऑफ गिविंग द टेस्ट। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको अभी बातों बातों में। अब आते हैं हमारे चैम्पियंस की बारी, कि जो हमारे चैम्पियंस हैं वर्चुअल लाइब्रेरी के, उनके लिए मैं आपको इस बार आज स्क्रीन पे ही दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले हैं इंजीनियर खुशवाहा। इनके करंट अफेयर्स इन्होंने किया है 90 क्वेश्चन, 1 फुल मॉक टेस्ट दिया है इन्होंने, रीजनिंग अच्छा ये टेस्ट दिया है इन्होंने, सही है। एनवायरनमेंट के क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं, वेरी गुड। उसके बाद गुड केयर ने 1 आवर रीजनिंग की प्रैक्टिस की है। सिविल के इन्होंने RCC, सॉइल, BMC, सोम सर्वे, वाह सब कुछ कर लिया, गुड। और 1 आवर इन्होंने रीजनिंग प्रैक्टिस भी किया, या इज़ अ चैम्पियन। उसके बाद मोहित कुमार ने रीजनिंग किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम की है, यूनियन बजट भी किया है, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म किया है, कंप्लीट कर लिया बिल्कुल। और इन्होंने साथ में टेक्निकल भी पढ़ा है, तो ही इज़ अ चैम्पियन। रीजनिंग की है कि इन्होंने हाँ रीजनिंग भी किया है, गुड। उसके बाद कुसुम है, कुसुम ने रीजनिंग किया है, करंट अफेयर किया है, ज्योग्राफी किया है, हिस्ट्री भी किया है। क्या किया है इसके अंदर ये भी लिखें तो अच्छा है। उसके बाद BMC में सीमेंट को रिवाइज किया है और सर्वे किया है, ठीक है। इन्होंने सभी एस्पेक्ट किए हैं बिल्कुल, ही शी इज़ अ चैम्पियन। फिर नागा सारथ पेनुमत्सा ने सर्वे के शॉर्ट नोट पढ़े हैं, पॉलिटी किया है 30 मिनट्स, स्टील शॉर्ट नोट्स पढ़े हैं, ट्रांसपोर्टेशन एंड रीजनिंग, सभी एस्पेक्ट इन्होंने कवर किए हैं, ही इज़ अ चैम्पियन। उसके बाद के गोपाल कृष्णा, इन्होंने रीजनिंग किया है, करंट अफेयर किया है, करंट अफेयर 30 मिनट्स किया है, रैंक एंड इंडेंसिस, ठीक है। स्टीम पावर प्लांट रिवीजन, अच्छा ये शायद इलेक्ट्रिकल के हो सकते हैं, ठीक है, गुड। उसके बाद पॉलिटी इन्होंने किया, हिस्ट्री किया, ज्योग्राफी। आप चैंपियन हो गोपाल कृष्णा, लेकिन आप टेक्निकल को थोड़ा और टाइम दो, ठीक है। उसके बाद BMC किया है आसिफ इकबाल ने, PYQ क्वेश्चन 1.5 घंटा, गुड। और करंट अफेयर किया है, वेरी गुड। आप रीजनिंग भी करो, लेकिन हाँ इतना भी किया आपने, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद अमन सिंह ने रीजनिंग किया है, GK एंड CA किया है, करंट अफेयर, एनालिसिस ऑफ ओल्ड टेस्ट 12 टेस्ट, बुक मार्क 270 क्वेश्चन, अरे वाह इन्होंने तो कमाल कर दिया, इज़ अ चैम्पियन। 12 टेस्ट को एनालाइज करना बहुत बड़ी बात है, और 270 क्वेश्चन जो बुक मार्क किए थे वो किया, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद विप्लव जी हैं, इन्होंने ट्रांसपोर्टेशन, स्टील, सर्वे एंड FM जो मैंने काम दिया था उसको इन्होंने शायद रिवाइज किया है, 50 क्वेश्चन फ्रॉम ईच सब्जेक्ट। ये है तरीका रिवीजन का, कि सभी को इक्वल इंपॉर्टेंस दी और 50-50 क्वेश्चन किए, तो लगभग काफ़ी कुछ रिवाइज हो गया होगा। उसके बाद ऑफिशियल टेस्ट ऑफ 100 क्वेश्चन नॉन टेक, गुड। एंड पॉलिटी हिस्ट्री बाय ब्लैक बुक, वेरी गुड, ही इज़ द चैंपियन। उसके बाद गोकुल ने किया है, हाइड्रोलॉजी किया है, कंप्लीट नोट्स प्रिपेयर किए हैं, रिवाइज किया है, SSC JEE PYQ किए हैं, गुड। अगर आप गोकुल आप SSC JEE 2022 को ही टारगेट कर रहे हो, तो आपको क्या कहते हैं, आपको रीजनिंग को भी ध्यान देना पड़ेगा, और टेक्निकल आप होल करो, ठीक है। आप सिर्फ एक सब्जेक्ट के ऊपर फोकस मत करो, सभी सब्जेक्ट्स को करो, ठीक है। नेक्स्ट है फ्लूइड मैकेनिक्स, क्या है MRRM ने, ठीक है। फ्लूइड मैकेनिक्स, सर्वे, ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग, स्टील इंजीनियरिंग, रीजनिंग और GK, ठीक है, गुड, इज़ अ चैंपियन। करंट अफेयर छोड़ दिया, लेकिन हाँ बाकी सब किया है, वेरी गुड। उसके बाद मिस्टर वर्सेटाइल, इन्होंने किया है करंट अफेयर, रीजनिंग, टेक्निकल पैकेज किया है आज इन्होंने, ठीक है। और RCC इंपॉर्टेंट टॉपिक किया है इन्होंने, मोर टू कम, ठीक है, गुड।
उसके बाद सब कुछ कवर किया इन्होंने, ठीक है, इज़ अ चैम्पियन। उसके बाद अभिनंदन घोषाल ने हिस्ट्री और सर्वे किया है, गुड। उसके बाद राखी तमंग ने हाइड्रोस्टैटिक किया, डायनेमिक्स किया, ठीक है, एफएम के इंपॉर्टेंट चीज़ें की है, प्लास्टिक एनालिसिस किया, पीवाईक्यू ज्योमेट्रिक डिज़ाइन किया, गुड, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं सभी। 1 आवर रीजनिंग किया, 1 आवर जीके किया, हाफ आवर सीए, वेरी गुड वेरी गुड। राखी तमंग इज़ अ चैम्पियन। उसके बाद दीपक कसाना, इन्होंने 6 घंटे टेक्निकल किया, वाओ। उसके बाद SMFE बाई शायद ये शेयरफोर्स जो भी है, बाई यूथ कंपटीशन से किया है। उसके सोम बाई सेल्फ नोट्स, 1 आवर रीजनिंग एंड 1.5 आवर जीके, वेरी गुड, इज़ अ चैम्पियन। उसका विकास कुमार ने, आज काफ़ी लोगों ने पढ़ाई किया यार, बढ़िया, गुड। उसके बाद विकास कुमार ने रीजनिंग किया 1.5 घंटा, करंट अफेयर किया जनवरी टू अप्रैल 15 मिनट, गुड। सर्वेइंग किया, BC पुनेमिया से नोट्स रिवाइज किए। BC पुनेमिया से देखो, थोड़ा डिटेल में तो मत जाओ आप, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की अप्रोच ज़्यादा सही रहेगी। बाकी हाँ, 2023 को अगर जो आप टारगेट कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 2022 के लिए आप PYQ देख सकते हो, शॉर्ट में देख लोगे तो ज़्यादा सही है। बाकी सबकी अपनी अप्रोच होती है, आप उससे भी चल सकते हो, ठीक है। सर्विंग सेक्शनल टेस्ट दिया आपने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट MCQ, ठीक है, अच्छा वही क्वेश्चन किया आपने, सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम की, गुड, वेरी गुड। इन्होंने रीजनिंग, CA, टेक्निकल, करंट अफेयर, GK सब किया, ठीक है, ही इज़ अ चैम्पियन। उसका करंट अफेयर्स में मोहित ने किया है, मैगजीन से किया है। उसके बाद FM शॉर्ट नोट्स पढ़े हैं, बुद्धिज्म जैनिज्म कर लिया, सर्वे कर लिया, पॉलिटी कर लिया, जो ठीक है, ही इज़ अ चैम्पियन। सैयद समद ने स्टील किया है, स्ट्रक्चर, PYQ कनेक्शन किया है, ठीक है, रीजनिंग किया है, हिस्ट्री एंड पॉलिटी फ्रॉम ब्लैक बुक किया है, FM शॉर्ट नोट्स रिवाइज किए हैं, सर्वे किया है, ट्रांसपोर्ट। देखो, टेक्निकल भी किया है, रीजनिंग भी किया है, GK भी किया है, करंट अफेयर छूट गया, लेकिन हाँ काफ़ी कुछ किया है, सो ही इज़ अ चैम्पियन। उसके बाद राहुल राय है, जो इन्होंने आज कल लाइव कॉल रात से ही स्टार्ट कर दिया था, लाइब्रेरी जाके पढ़ते हैं ये। करंट अफेयर किया है इन्होंने, इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम, यूनियन बजट, गुड, जो दिया था। पॉलिटी किया है इन्होंने, ज्योग्राफी में भी दोनों चीज़ें कंप्लीट कर ली, हिस्ट्री में भी दोनों चीज़ें कंप्लीट कर ली, गुड। उसके बाद टेक्निकल में इन्होंने बेसिक इलेक्ट्रिकल फॉर्मूला किया है, इलेक्ट्रिकल मशीन, ट्रांसफॉर्मर्स, फेज़ 1 2 3 जो भी है, इंडक्शन मोटर एंड सिंक्रोनस मोटर फॉर्मूला, ये किया है। पावर सिस्टम में जनरेशन, ट्रांसमिशन, ठीक है, गुड। डिस्ट्रीब्यूशन, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स किया यार, बहुत बहुत सही, टेक्निकल को बहुत अच्छा तुमने टाइम दिया है, सो वेरी गुड। राहुल राय इज़ अ चैम्पियन। सो सबका पढ़ लिया मैंने, देखता हूँ एक मिनट। सो ये सब थे हमारे आज के वर्चुअल लाइब्रेरी के चैम्पियन। आप लोग भी पढ़ाई करो और यहाँ पे अपडेट करो, इससे आपका एक ट्रैक रहता है पढ़ाई का, और यही तरीका है पढ़ने का, ठीक है। वैसे आप खो जाते हो कहीं पे भी कि आज पढ़ा कल नहीं पढ़ा, एक अथॉरिटी नहीं रहती आपके ऊपर, तो यहाँ पे आप डालोगे, अपना अपडेट करोगे, तो पढ़ाई में एक आपकी कंटिन्यूटी रहेगी। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू।